देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। जिस तरह से तमाम बातें हो रही थी कि ऐसा ही क्षति पहुंचाएगा और ऐसा नहीं, कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था तो कोर्ट ने ही कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। शुरू से आप लगे हुए हैं, कैसे देखते हैं अब इसको फर्दर प्रोसीडिंग किस तरह से होगी? देखिए, मुझे लगता है सर्वे शुरू होना चाहिए और जो भी बात है सच या झूठ जो भी है वो कोर्ट के सामने आना चाहिए। मिला के माना जाए सेशन कोर्ट जो बनारस में हुआ था वो सेम जो है वो लागू होगा आपसे? सेशन कोर्ट का ऑर्डर इन टोटो अपहोल्ड कर दिया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और ये भी लिखा है कि सेशन कोर्ट का ऑर्डर तत्काल प्रभाव से प्रभावी है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में जो सर्वे के संदर्भ में सुनवाई चल रही थी एएसआई सर्वे का, जिस पे एएसआई सर्वे हो या न हो इस पे फैसला आना था, सुनवाई हुई थी 25, 26, 27 को सुनवाई हुई थी। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने फैसले को सुरक्षित आज के लिए रखा था। आज जो है फैसला हमारे पक्ष में आया है और एएसआई का सर्वे होगा, ये फैसला जो है माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। क्योंकि सर्वे को कंटिन्यू कर दिया है, सर्वे को रोक लगाने से रोक दिया है और उनकी जो प्रार्थना पत्र, मुस्लिम पक्ष की जो प्रार्थना पत्र है उस प्रार्थना पत्र को कि सर्वे एएसआई न कराया जाए उसको खारिज कर दिया है। तो क्या अभी डेट फिक्स किया है कोर्ट ने कि कब से ये एएसआई? अरे भाई, आदेश सब जब उन्होंने दे दिया तो अब स्वतंत्र है, अब जब करे अभी से शुरू कर दे एएसआई सर्वे करना। अब हमारी पूरी टीम बात होगी, अभी जिला प्रशासन से एएसआई अधिकारियों से बात होगी। हमारा प्रयास होगा कि आज से ही शुरू हो जाए, नहीं तो कल से शुरू होना तय है भाई। अब तो आर्डर आ गया है ना, अब आर्डर के हिसाब से जो है एएसआई स्वतंत्र है, वो अब चाहे तो अभी से कर सकती है सर्वे। ये तो इसमें कहीं कोई टाइम थोड़ी देना है उसको कि कल से करिए परसों से करिए। सारे जो रोक लगाया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद हाई कोर्ट ने रोक लगाया था कि जब तक सुनवाई चल रही है फैसला ना जाए तब तक रोका जाए। फैसला हमारे पक्ष में आ गया है, इसलिए अब स्वतंत्र एएसआई जब चाहे, अभी से चाहे, आज से चाहे, शाम से चाहे, दोपहर से, कल से चाहे, जब भी चाहे सर्वे करेगा। और चूँकि हमारी बात हो जाए भाई, तमाम अधिकारियों से हम लोगों की बातचीत हो जाए, तो हम लोगों का भी प्रयास है कि आज ही से सर्वे एएसआई सर्वे शुरू हो जाए। आदेश बहुत अच्छा हाई कोर्ट ने किया है। गए तो थे मुस्लिम पक्ष, लेकिन उनकी आदेश को, आपत्ति को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट आदेश कर दिया है कि जिला कोर्ट ने सही आदेश किया है, इस आदेश का कंप्लायंस किया जाए और जल्दी से जल्दी सर्वे करके जिससे शिव की या इमारत की या शिवलिंग की किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकती है। आलोक तिवारी के जो उन्होंने एफिडेविट दिया है कि मैं कोई क्षति पहुंचाए बगैर सर्वे कमीशन कार्रवाई कर सकते हैं, रिपोर्ट दे सकते हैं, उसका आलोक में कमीशन कार्रवाई करेंगे। जितना जल्दी हो सकता है मैं भी इस आदेश को पुरातत्व विभाग के लोगों को अवगत कराते हुए एक समय निर्धारित कर लेंगे और कमीशन कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी मुस्लिम पक्ष जा सकता है, इसको लेकर आप लोग क्या? देखिए, जाने के लिए तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला कोर्ट इसलिए बना ही है कि जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं कि जाएंगे तो किस तर्क पर जाएंगे। जिला कोर्ट में उन्होंने कौन सा तर्क रखा था? जिला कोर्ट में उनकी अपनी आपत्ति को पढ़ लें। उनकी आपत्ति जिला कोर्ट में स्पष्ट थी कि औरंगजेब खुली भूमि पर मीना मंदिर को तोड़े मस्जिद बनाया है। तो आज ढांचा भी बता रहा है खुली भूमि बना हुआ कि मंदिर को तोड़कर बना हुआ है। दूसरी आपत्ति उनकी थी आलमगीर मस्जिद गिर सकता है, कमीशन होगी, जांच होगी ज्ञान माफी मस्जिद की, ज्ञान माफी मंदिर की, जिसको वो मस्जिद कह रहे हैं, कि आलमगीर कहाँ से गिर जाएगा। तीसरी बात उन्होंने कह दिया कि जो औरंगजेब था किसी ने मंदिर को नहीं तोड़ करके मंदिर के बलि के निर्माण किए हैं और मंदिर के निर्माण में सहयोग किए हैं, वो अत्याचारी आताताई नहीं थे। एक कमीशन की आपत्ति उनकी है, जबकि औरंगजेब का इतिहास है, उसकी फरमान हुई है, फरमान जारी किया है, जो वर्तमान में आदेश किया जाता है, ऐसा आदेश जारी किया कि मंदिर को तोड़ दो और तोड़ने के बाद सूचना दो, और सूचना भी दी गई। हाई कोर्ट में कहा गया उनके अधिवक्ता द्वारा, हाई कोर्ट में उनके अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि थर्ड पार्टी द्वारा मुकदमा दाखिल किया गया है। क्या चारों बादनियाँ, पांचों बादनियाँ जो हैं थर्ड पार्टी हैं, सनातनी नहीं हैं?
दूसरी बात उनके द्वारा कहा गया कि 1991 वर्शिप एक्ट से बाधित है। कमीशन पर आपत्ति आप दे रहे हो, वर्शिप पर आप एक्ट पर आ रहे हो। तीसरी बात उन्होंने कह दिया कि जो 7-11 पर यह बाधित है, पोषरीयता पर बाधित है। आज बुधवार को उन्होंने अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ता द्वारा हाई कोर्ट में कह दिया गया कि जो पुलिस फोर्स लगी है इसका पैसा बादी लोग जमा करें। लगी क्यों रही है पुलिस फोर्स, इस पर क्यों नहीं कह दिया एफिडेविट दे करके कि मुझे पुलिस फोर्स हटा दिया जाए, मैं सहयोग करता हूं और जो सत्य है उसका साथ दूंगा। ये एक अधिवक्ता का वक्तव्य होना चाहिए या विधिक सम्यक उनकी सलाह होनी चाहिए। पुलिस फोर्स लगी ही क्यों है? आप अगर मेरा समझने चले, आप कहते हो मस्जिद है, 2 मिनट के लिए मैं इसको सुन ले रहा हूँ, मानना तो कतई नहीं है क्योंकि मस्जिद है ही नहीं। तो अगर आप कहते हो तो आओ ना हमारे साथ कमीशन में सहयोग करो, तर्क बताओ, यह त्रिशूल है, यह ओम है, यह डमरू है, यह हाथी है, ये कलश हैं, एक अंगूरे हैं, घंटियाँ हैं, ये मंदिर मूर्तियों के अवशेष हैं, ये मस्जिद के हैं। हमने कई डिबेट पर भी सुना, उनके कुछ नाम तो मैं उतना याद भी नहीं रख पाता हूँ। कुछ मौलाना जो थे उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा वो मंदिर है। मैं मदन मोहन यादव यादव जी, ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदू पक्ष अधिवक्ता हूँ। ज्ञानवापी केस से आप लंबे समय से जुड़े हैं जी। आज जो फैसला आया है उस पर क्या कहेंगे, अब क्या स्टेप लेगा? इस विषय पर पूरा काशी टकटकी लगाए हुए बैठा था। तितिक्षा प्रतीक्षा सदियों की थी और वो अब आज पूर्ण हो रही है। इसका वैज्ञानिक सर्वे की तरफ मार्ग प्रशस्त हो रहा है और इस मुकदमे का मूलाधार आर्कियोलॉजी सर्वे ही होगा, जैसे राम जन्मभूमि में हुआ था। इसलिए हम लोग बड़ी प्रतीक्षा कर रहे थे, बहुत हर्षित हैं। इस विषय पर अभी ज्ञात हुआ है कि विपक्षी मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो हमारे अधिवक्ता साथी वहाँ कैविएट दाखिल करेंगे और उनको भरपूर जवाब दिया जाएगा, क्योंकि उनके रास्ते अब सीमित हो जा रहे हैं, उनके भागने के अब अवसर समाप्त हो रहे हैं। लटकाओ भटकाओ अटकाओ की नीति नहीं चलेगी, अब वो अवसर समाप्त हो रहा है। यहाँ पे हर्षित कर देने की बात है और ये मुकदमा अपने परवान पे चढ़ चुका है। अब ये कहीं से वो भागने का अवसर उनको नहीं मिलेगा। अब विपक्षी इस विषय पर कोई मीन मेक या बहानेबाजी नहीं कर सकता है। इसलिए आज हम लोग अत्यंत हर्षित हैं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा निर्णय है जो कि हर हर बम बम काशी बोल रहा है। पिछले बार भी एएसआई ने जिला प्रशासन से मदद मांगा, उन्होंने जो मदद मांगा हमने उनको प्रदान किया। तो इस बार भी एएसआई की जैसे करस्पॉन्डेंस आ जाएगी, हम उनको जो भी मदद चाहिए वो देंगे। क्या उम्मीद लगती है कि आज ही से शुरुआत हो जाएगी या कल से या कब से? वो जब भी करना चाहते हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन की जो बात है, प्रशासन पूरी सहयोग करेगा। अभी तक कोई करस्पॉन्डेंस उन्होंने हमसे नहीं की। मैं धन्यवाद करती हूँ जिसने भी ये फैसला, जैसे जब हम कल रात सोए थे तो हमें ये स्वप्न में भी नहीं आया था कि ये फैसला आ जाएगा, हरी झंडी आ जाएगी। और 2 दिन पश्चात जब बिचलौती और विपक्षी जो कह रहे थे, आज उनको बहुत बड़ा ये तमाचा कहा जाएगा, ये तमाचा मिला है। और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं, योगी महाराज जी को साधुवाद करते हैं कि यहाँ पे कोई हिंदू भाई मुस्लिम भाई कोई नहीं लड़ रहा है, यहाँ पे बिचलौती लड़ा रहे हैं। तो उनसे एक संदेश देना चाहते हैं, जब औरंगजेब ने उस मंदिर को खंडित करना चाहा तो पूरा खंडित करके वो बना दिए होते, तो आज हमारे मन में जो आस्था थी पहले, जो लोग कहते हैं 2 साल पुराना है या जो भी साल पुराना है, तो वो हमें आस्था हमारी जागी नहीं होती। वहाँ त्रिशूल दिखा, वहाँ हमारे महादेव दिखे, जो विपक्षी कहते हैं फव्वारा है, वहाँ हमारे महादेव हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ हरी झंडी दिखाने वाले का, और बहुत जल्दी ये विश्वास रखती हूँ कि वहाँ पे हमारे महादेव जी का जो स्थापित महादेव जी बैठेंगे और हम पूजा याचना करेंगे। श्री अध्यक्ष विश्व वैदिक सनातन संघ। आज कोर्ट का किस तरह का फैसला है, क्या जो सच था कोर्ट ने उसी पर मुहर लगाई है अपनी। हिंदू पक्ष शुरू से जानता है कि वो हमारा आदि विश्वेश्वर का मंदिर है और ज्ञानवापी परिसर हर हालत में हिंदुओं का मंदिर है, पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। और जिला न्यायालय ने भी उस पर यही मुहर लगाया था और कहा था कि ऐसा ही सर्वे कर लिया जाए जिससे क्लियर हो सके कि क्या पोजीशन है वहाँ पे। लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार लटकाने भटकाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर अपने दिल में इन चीज़ों को जानता है कि स्पष्ट तौर पे हिंदुओं के मंदिर को ही तोड़ करके औरंगजेब ने ये मस्जिद का निर्माण किया है। तो
ASI सर्वे जब होता है तो निश्चित तौर पे ये सबूत हिंदुओं के पक्ष में जाएगा और न्यायालय मजबूर होकर के फैसला हिंदुओं के पक्ष में करेगी। इस वजह से ये बार बार जगह जगह कोर्ट दर कोर्ट भाग रहे हैं, लेकिन आज उसका नतीजा आपके सामने है कि हाई कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में ही मोहर लगाया है और सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा, चाहे किसी भी पोजीशन में हो। देखिए, आज का फैसला बहुत बड़ा अहम फैसला है। ये मेरी नहीं, आपकी नहीं, सारे सनातनियों की जीत है। तो मैं सभी सनातनियों को बधाई देना चाहूँगी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में जो हमारा महादेव का एक मंदिर है, जिसको बार बार मस्जिद का नाम दिया जाता है, वो इस वैज्ञानिक पद्धति के जांच से जो सत्य और छुपाए, हम लोग तो कह रहे हैं कि मंदिर है और अनगिनत सबूत है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी यही कहा, सत्य का साथ दिया। वहाँ पे त्रिशूल, घंटा, घड़ियाल और स्वास्तिक के चिन्ह, कलेवे के चिन्ह, अनगिनत चिन्ह है पश्चिमी दीवार पे बने हुए हैं। और तो और टूटे हुए खंडित मूर्तियाँ मिली हुई है, मगर टूटा हुआ जो माँ गंगा का सवारी वो मिले। तो सबूत तो चीख चीख के गवाही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगला पक्ष नहीं मानने को तैयार है, अटकाने फटकाने लटकाने का काम करता ही जा रहा है। लेकिन जब ऐसी जांच होगी, वैज्ञानिक पद्धति से जांच होगी, तो क्या जब मूर्ति जो मंदिर खंडित करके तोड़ के उसका अवशेष जो है दबा दिए गए हैं, वो सारे उभर के सामने आएंगे, वो सत्य सामने आ जाएगा। तो किसी के पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा। आपने देख रही है, बहुत बड़ा ये फैसला है और बहुत ही अहम जीत हम लोग की हुई है। इससे बहुत सत्य सामने आ जाएंगे। इसके लिए आज के दर्शन पूजन के लिए बाबा के दरबार में बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए आए हैं और सभी को बधाई देना चाहूँगी। ये बहुत बड़ी जीत हम लोग सनातनियों की हुई है। सर्वे कब से शुरू होगा? सर्वे देखिए, अभी कभी भी हो सकता है, अभी थोड़ी देर बाद से भी शुरू हो सकता है या कल से भी शुरू हो सकता है। मुस्लिम पक्ष जल्दी सुप्रीम होगा। कोर्ट जा रहा है, क्या कहेंगी? मुस्लिम पक्ष हमेशा से अटकाने भटकाने लटकाने का काम कर ही रहा है, शुरू से कर रहा है। आज नई बात नहीं है, वो हमेशा से कर रहा है, वो हमेशा टाइम पास कर रहा है। एक बार तो उसको इसका जो है इसके ऊपर उसको दंड भी मिला था, आप लोग को पता भी है। एक बार उसको इस तरह बार बार टाइम पास कर रहा था, इसकी वजह से उनको दंड भी मिला था। लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आ रहे हैं। उनका हक है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते तो जा सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अंततः जीत सत्य की होती है और सत्य की ही जीत होगी। ठीक है, ठीक है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।